हान जियान द्वारा औषधीय सामग्री को औषधीय कड़ाही में फेंकने के बाद स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अनायास ही उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। जब उसने देखा कि लोग उसकी ओर देख रहे हैं, उसके मुंह का कोना गर्व से ऊपर उठ गया। हालांकि गर्व भरी मुस्कान अभी खुली भी नहीं थी कि औषधीय कड़ाही में 8वीं औषधीय सामग्री डाले जाने के बाद उसके अंदर से निकली हल्की पूछी ध्वनि ने उसे अचानक से ठोस बना दिया। स्टेडियम में मौजूद हर किसी ने हान जियान के सख्त चेहरे को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एक पल बाद वे अनजाने में ही कुछ मजाकिया हंसी निकाल रहे थे। औषधीय अवयवों को मिलाने के इस पहले दौर में यह स्पष्ट था कि वह जियाओ यान की तुलना में ज्यादा असफल था। कम से कम जियाओ यान ने विचलित होने से पहले 20 से ज्यादा औषधीय अवयवों को परिष्कृत किया था, जिससे उसका प्रयास बेकार हो गया। हालांकि हान जियान तब असफल हो गया था जब उसने सिर्फ 8वीं औषधीय सामग्री को परिष्कृत किया। यह अंतर कुछ ऐसा था जिसे ये लोग भी बता सकते थे जो आम लोग थे और औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के बारे में नहीं जानते थे। इस पहले शोधन में वे दोनों असफल हो गए। हालांकि इस असफलता में ऐसा लगा कि जियाओ यान थोड़ा ज्यादा सुंदर था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत धन्यवाद। हान जियान की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बहुत बदसूरत हो गई जब उसने स्टेडियम में गूंजती हंसी सुनी। उसके गले से एक खर्राटा निकला जिसने उसके गुस्से को दबा दिया। उसकी आंखें औषधीय कड़ाही में अभी भी उठ रही सुनहरी लौ को घूर रही थी। एक बार फिर उसकी हथेली ने तेजी से पत्थर की मेज पर औषधीय सामग्री को पकड़ा और उन्हें औषधीय कड़ाही में फेंक दिया। इस बार हान जियान ने पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक ध्यान दिया। हालांकि उसके मन में भी अपनी पहली असफलता के कारण कुछ हलचलें पैदा हुई। दूसरी तरफ जियू यान ने इस समय अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली। उसने हान जियान की हरकत से जरा भी हरकत नहीं की। जब उन्होंने उसके अजीब तरीके को देखा तो स्टेडियम में मौजूद भीड़ अनायास ही थोड़ी हैरान हो गई। खारे में पत्थर की मेज पर औषधीय सामग्री को हान जियान द्वारा एक एक करके औषधीय कड़ाही में डाला गया। इस बार वह स्पष्ट रूप से पहले से कहीं अधिक प्रगति करने में सफल रहा। अपने ध्यान के तहत उसने 5 मिनट के भीतर 20 से अधिक औषधीय सामग्री को परिष्कृत किया था। ये देखकर कि इस बार उसकी हालत इतनी अच्छी थी, मेडिसिन गैंग के वे सदस्य जो उसका उत्साहवर्धन करने आए थे, तालियां बजाने और जयकार करने से खुद को रोक नहीं पाए। यह हान जियान वास्तव में एक टियर 4 कीमियागर होने के योग्य है। उसके पास वास्तव में कुछ नीम है। वह साथी जियाओ यान डोंग वास्तव में क्या है? हु जिया ने अनजाने में भौहें सिकोड़ ली और धीरे से पूछा, क्योंकि उसने हान जियान को देखा था जिसने धीरे धीरे उन औषधीय अवयवों की संख्या को पार कर लिया था जिन्हें जियाओ यान ने अपने पहले प्रयास में परिष्कृत किया था। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। जुनेर ने सिर हिलाया। उसकी पुतलियां बंद आंखों वाले जियाओ यान पर टिकी हुई थीं और उसने धीरे से कहा, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत समय है। इसके अलावा जियाओ यान गेगे के पास अभी भी 2 प्रयास हैं। हालांकि उसने इस तरह से बात की, लेकिन उसका दिल थोड़ा चिंतित था। जुनएर को कीमियागरों की दुनिया के बारे में बहुत गहरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह जियाओ यान के प्रति अपना हमेशा का दृढ़ विश्वास बनाए नहीं रख सके। हान जियान की बढ़ती हुई तेज गति के कारण स्टेडियम में शुरुआती हंसी पूरी तरह से खत्म हो गई। हालांकि इन छात्रों की तुलना में कुछ तेज आंखों वाले बुजुर्गों ने अपने सिर को थोड़ा हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। गोलियों को परिष्कृत करने में गति पर जोर नहीं दिया जाता। इसके बजाय इसके लिए एक ऐसे दिल की आवश्यकता होती है जो अन्य चीजों से परेशान न हो। हान जियान के दिल में पहले से ही कुछ उतार चढ़ाव आ चुके हैं जो उसकी पिछली विफलता से हुआ है। हालांकि अब उसकी प्रगति बहुत अच्छी है, लेकिन शायद इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता। खारे में एल्डर हाउ ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा। उन्होंने बेहद व्यस्त हान जियान को देखा और अपने दिल में धीरे से आ भरते हुए अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ा। इस मामले में जियाओ यान बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, हालांकि हान जियान को नुकसान उठाना पड़ा है। जियाओ यान वाकई एक ऐसे व्यक्ति होने के योग्य है जिसका नाम लेकर प्रथम एल्डर ने देखभाल करने का अनुरोध किया है। इस उम्र में भी उसके पास इतनी मजबूत मानसिक शक्ति है।
उसकी क्षमता वाकई असाधारण है। एल्डर हाउ ने बंद आंखों वाले जियाओ यान की ओर देखा। जियाओ यान की बढ़ती हुई शांत सांसों से वह महसूस कर सकता था कि पिछली असफलता ने उसके दिमाग को जरा भी नहीं हिलाया था। अखाड़े में अचानक एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर सभी के दिल अचानक डूब गए। उनकी निगाहें आवाज का पीछा करती रहीं और उन्होंने देखा कि पीले चेहरे वाले हान जियान का शरीर कांप रहा था। तुरंत उन्होंने एक आह भरी। ये वास्तव में अप्रत्याशित था कि उनके शोधन के दौरान वास्तव में एक गलती दिखाई देगी जो बेहद सहज दिखाई दे रही थी। क्यों? मैं फिर से क्यों विफल हो गया? हान जियान की अभिव्यक्ति पीली सफेद थी। उसकी आंखें औषधीय कड़ाही को ध्यान से देख रही थीं और उसका मुंह बार बार बुदबुदा रहा था। इससे पहले उसने अपनी जरूरत की सभी औषधीय सामग्री को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था और उन्हें सावधानीपूर्वक मिलाने का इंतजार कर रहा था। हालांकि इस मोड़ पर उसका मूड चुपचाप उतार चढ़ाव भरा था। दबी हुई लौ उच्च तापमान की लहर के साथ भड़क उठी जिसने औषधीय सार को पूरी तरह से जला दिया। से उसने बहुत कठिनाई से गहरे